आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। दिव्यांगजन महागठबंधन संगठन ने अपनी मांगे नहीं पूरी करने पर निकाली यूपी सरकार के अस्थि कलश यात्रा। प्रयागराज महाकुंभ में करेंगे विसर्जन। यूपी की योगी सरकार से अपनी मांगों को लेकर सृजनल संग्रह अमीन एवं सामरिक संग्रहक ने दिव्यांगजन महागठबंधन संगठन के नेतृत्व में सरकार के अस्थि कलश यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया है। यूपी सरकार यह अस्थि कलश यात्रा लखनऊ से चलकर कानपुर होते हुए कौशाम्बी पहुंची, जहां कौशाम्बी के संगठन के दिव्यांगजन कार्यकर्ता इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर सरकार की सुबुद्धि में लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और अखंड रामायण का पाठ किया। इस अस्थि कलश यात्रा का संपन्न प्रयागराज महाकुंभ में किया जाएगा। दौरान दिव्यांगजन महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सरकार से प्रदेश भर में खाली पड़े संग्रह अमीन एवं सामयिक संग्रह के पदों पर उनकी भर्ती किए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सरकार की ही शाखा हैं। हमने सरकार द्वारा जारी लेखपाल भर्ती में परीक्षा निकाली है और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उन्हें सेवा में नहीं लिया जा रहा है। वही देश विदेश के लोगों के लिए सरकार पलके बिछाए बैठे हैं और उन्हीं के प्रदेश के दिव्यांगजन भूखे मर रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उन्हें सेवा पर रखकर उनका भी कल्याण करे। SK लाइव न्यूज चैनल से सुबोध केसरवानी की रिपोर्ट। धरने पर इसलिए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमें ढूंढे नहीं मिल रही और इसीलिए हमने अस्थि कलश यात्रा निकाला है कि जब सरकार मर चुकी है, विकलांगों का कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो कहाँ जाएं विकलांग। नाम बदलने से थोड़ी कोई काम बनता है। हम लोग 2022 लेखपाल अभ्यर्थी हैं। 2022 में भर्ती आई, उसमें हमने फॉर्म डाला, प्री दिया, मेंस दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। वहाँ तक तो ठीक था, हम लोग योग्य थे, लेकिन DB के बाद हम लोग अयोग्य हो गए। अब हम सरकार से अपनी बात कह रहे हैं, वो सुन नहीं रही है। यही हमारा सरकार से विरोध है कि हमें सरकार ले अपने काम में। जैसे देखिए शीतल देवी हैं एक, उनको तो अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है, दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो कार्य करने में सक्षम है। अब हमारा राजस्व विभाग कहता है आप काम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश सरकार, हम जनता दरबार 100 बार जा चुके, लेकिन योगी जी मिलते नहीं हैं और वहाँ उनके OSD मिलते हैं, वो कागज़ लेकर के डस्टबिन में डाल देते हैं। अब इससे विकलांगों का कैसे भला हो सकता है। आपके हाथ में अस्थि कलश, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये क्या है? मतलब ये इसलिए है कि सर उत्तर प्रदेश में हमने सुना है कि योगी जी और मोदी जी कहते हैं राम राज्य ला दिए हैं वो, तो राम राज्य में हम राम का ही तो गुण गाएंगे और इससे सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। विकलांगों को अपने विभाग में मतलब राज्य सरकार का हिस्सा हमने बनावे। हम लोगों को हमने यदि एग्ज़ाम दिया है, उनका भाई सब प्री परीक्षा, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कराया है, तो उसमें हमको रखा जाए। इसलिए सरकार की सद्बुद्धि के लिए हम ये कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं। हमारा कानपुर से प्रयागराज तक अस्थि कलश पद यात्रा था, तो उसी में हम लोग सहभागी हैं और हम लोग लेखपाल अभ्यर्थी हैं। ये अस्थि कलश लेकर कहाँ जाएंगे आप? अभी हम लोग प्रयागराज जाएंगे कुंभ में, क्योंकि वहाँ विश्व से लोग आ रहे हैं। ये सब यूक्रेन रसिया का युद्ध रुकवा रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के विकलांगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेन रसिया युद्ध, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, इंडिया के लोग, भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के विकलांग भूखे मर जाएं, उससे नहीं मतलब है। ये अस्थि को ले जाकर आप क्या करेंगे? अब ये अस्थि विसर्जन करेंगे वहाँ और गंगा में स्नान करेंगे। फिर हमारा 24 तारीख को लखनऊ में कार्यक्रम लगा है। सरकार सुन ले भाई, हम भी सरकार के हिस्सा है, सरकार के ही हमारी माई बाप है, हम सरकार के ही संतान हैं, तो सरकार से नहीं विरोध करेंगे। सरकार से अच्छा करेगी तो अच्छा कहेंगे, बुरा करेगी तो बुरा कहेंगे। इसलिए हमने ये उठाया कदम। अब हमको नहीं ढूंढे मिल रहे। 1.5 साल से हम लोग इको गार्डन में धरना कर रहे हैं। हम लोग BJP कार्यालय जा चुके, जनता दरबार जा चुके, गोरखपुर में भी हमारे साथी गए हैं। योगी जी कह रहे हैं काम हो रहा है। 1 मिनट का काम है, कितने दिन से काम करोगे भाई? 1.5 साल हो गया। यहाँ 10 महीने में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन 1.5 साल से हमारा काम नहीं हो रहा। क्या नाम है? हमारा नाम रामनिहाल द्विवेदी है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।